एक खित्ते से दूसरे खित्ते की जानिब परिंदों का सफर हजारों बरस से जारी है। हजारों मील का ये सफर अब उनके जीन्स में शामिल है। शायद यही वजह है कि उनकी नई नस्ल जब परवाज शुरू करती है तो वो फट के बगैर ऐन उसी मकाम पर पहुंच जाती है जहां उनके आबा अजदाद आया करते थे। हर साल लाखों करोड़ों परिंदे सर्दियां शुरू होते ही बर्फानी पहाड़ों से मैदानी इलाकों की जानिब रुख करते हैं। इस तरह बदलती रुतों के ये खाना बदोश सफ़ीर महाजर परिंदे हर साल पाकिस्तान भी आते हैं। बैन अवी सतह पर नकल मकानी करने वाले सैकड़ों इकसाम के लाखों करोड़ों परिंदों के दो अहम फिजाई रास्ते पाकिस्तान से होकर गुजरते हैं। लेकिन पाकिस्तान अब महाजर परिंदों के लिए माजी के मुकाबले में मुसलसल गैर महफूज मुल्क बनता जा रहा है। परिंदों की हिफाजत और इनसे मुतालिक तहकीक करने वाली आलमी तंजीम बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के मुताबिक हर साल इंतहाई शदीद सर्द मौसम से बचकर बैन अवी सतह पर नकल मकानी करने वाले परिंदों के दो इंतहाई अहम फिजाई रास्ते वस्ती एशिया से मशरकी एशिया तक और वस्ती एशिया से अफ्रीका तक पाकिस्तान से ही होकर गुजरते हैं। इन रास्तों या फ्लाईवेज को इस्तेमाल करने वाले मौजूदा परिंदों की तादाद माजी के मुकाबले में बहुत ही कम हो चुकी। इसकी चंद बड़ी वजूहत मौसमियाती तब्दीलियाँ, कम होते हुए सरसब्ज इलाके, आबी खित्तों या वाटर बॉडीज का कम हो जाना और ऐसे महाजर परिंदों का बेतहाशा गैर कानूनी शिकार है। पाकिस्तान का रुख करने वाले या पाकिस्तान से गुजरने वाले परिंदों में बहुत से सर्वेरिया या दीगर सर्दी वाले इलाकों से भी आते हैं। ये अनगिनत परिंदे हर साल एक महदूद अरसे के लिए पाकिस्तानी झीलों और डैमों के किनारे या फिर उन गीली सरसब्ज खित्तों में क्याम करते हैं जिन्हें माहिरीन वेटलैंड का नाम दे। परिंदों के मौसमी हिजरत के हवाले से पाकिस्तान के अहम इलाकों के बारे में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की पाकिस्तान के रब्ताकार मोहम्मद वसीम कहते हैं कि पाकिस्तान में परिंदों की दाखिली नकल मकानी भी देखने को मिलती है और बैन अवी हिजरत भी। गर्म खित्तों का रुख करने वाले परिंदे पाकिस्तान में शुमाल से लेकर दरियाए सिंध के साथ साथ नीचे तक गीली सरसब्ज जमीनों, झीलों के किनारे या डेमों वाले इलाकों में क्याम करते हैं। इन परिंदों की बैन अवी और बैन परवाज की हिजरत पर मनफी असरात की बड़ी वजूहत आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, जंगलात का खात्मा और आबी इलाकों का कम होना है। लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा मसला इन महाजर परिंदों का गैर कानूनी शिकार भी है। शहरों का फैलाव, गैर मुनज़्ज़म सियाहत और इंसानों के हाथों परिंदों के खालिस माहौलियाती निज़ाम को पहुँचने वाले नुकसान के भी काफ़ी मनफी असरात मरतब हुए हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में खानपुर डैम, रावल झील और झील सैफुल मलुक जैसे आबी इलाकों को तो इन परिंदों के लिए साफ और महफूज रखने के लिए कोशिशें की जाती हैं, मगर दीगर पाकिस्तानी इलाके इन परिंदों के लिए साफ और पुरकशिश या महफूज नहीं रहे, इसीलिए अब वो इन इलाकों का रुख नहीं करते। पाकिस्तान में गुज़श्ता बरसों के दौरान अगर माहौलियाती तब्दीलियों के असरात भी ज़्यादा वाज़ेह हुए हैं तो इन तब्दीलियों के खिलाफ अवामी और समाजी शऊर में भी इजाफा हुआ है। जंगली हयात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म और मकामी के अलावा नकल मकानी करने वाले परिंदों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखने वाले माहिरीन का कहना है कि दुनिया के बहुत से ममालिक में जब मौसमी परिंदे हिजरत करके वहाँ आते हैं तो वहाँ के वर्ल्ड वाइड के महकमे कोशिश करते हैं कि उन परिंदों को वहाँ कुदरती माहौल मैसर हो और उस मौसम को वो अपनी बका के लिए अफजाइश नस्ल की खातिर भी इस्तेमाल कर सके। भारत में भी ऐसा होता है कि जब परिंदे ऐसे परिंदों की आमद का मौसम आता है तो लोग उनको दाना दुनका देते हैं और वहाँ मकामी सतह पर मीलों तक का एहतमाम किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे ही मौसम शुरू होता है लोग इन्हें शिकार करने की तैयारी करते हैं। इससे यही साबित होता है कि महाजर परिंदों की आमद में कमी की वजूहात में मौसमियाती तब्दीलियों के साथ साथ आम शहरियों के मनफी रवैये भी शामिल हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि पाकिस्तानी अवाम में इन महाजर परिंदों के बारे में शऊर पैदा किया जाए।